राम मंदिर चढ़ावा विवाद, आरोपों का दौर और अब पहली बार चंपत राय की चुप्पी टूट गई। इस मामले को लेकर पिछले कई दिनों से सवाल उठ रहे थे। उसी पर अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने राम भक्तों के नाम खुला पत्र जारी किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही, आखिर इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही। चंपत राय ने अपने पत्र में साफ कहा है कि पिछले कुछ दिनों से उन पर कई तरह के निजी आरोप लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग मंचों तक कई बातें कही जा रही, लेकिन उन्होंने अब तक कोई जवाब देना उचित नहीं समझा है। इसकी वजह भी उन्होंने खुद बताई। उनका कहना है कि पूरे मामले की जांच विशेष जांच दल यानी एसआईटी कर रही और जांच पूरी होने से पहले किसी भी तरह की टिप्पणी करना सही नहीं होगा। अपने खुले पत्र में चंपत राय ने भगवान श्री राम के भक्तों से धैर्य और संयम बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि अफवाहों और अपुष्ट जानकारियों पर भरोसा न कर, जो भी सच है वह जांच पूरी होने के बाद सामने आ जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जैसे ही एसआईटी अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपेगी वह खुद पूरे मामले पर विस्तार से अपनी बात रखेंगे और हर सवाल का बेबाक जवाब देंगे। यही बयान अब इस पूरे विवाद का सबसे अहम हिस्सा बन गया है, क्योंकि पहली बार चंपत राय ने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया है कि वो जांच पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद ही अपनी प्रतिक्रिया देंगे। इससे यह साफ है कि अब पूरे मामले की नजरें केवल और केवल एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हुई। उधर राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक रंग भी ले चुका है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, जबकि जांच एजेंसियां अपने स्तर पर पूरे मामले की पड़ताल कर रही। ऐसे माहौल में चंपत राय का यह खुला पत्र नई चर्चा का विषय बन गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही, क्या एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद इस विवाद का पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी? क्या सभी आरोपों का जवाब मिल पाएगा? और क्या जिन सवालों ने करोड़ों राम भक्तों के मन में संशय पैदा किया है उनका अंत हो पाएगा? इन सभी सवालों का जवाब फिलहाल अभी नहीं, लेकिन इतना तय कि अब पूरे देश की निगाहें एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी। जैसे ही जांच पूरी होगी उसी के बाद इस पूरे विवाद की सच्चाई और तस्वीर पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट हो पाएगी। प्रभात